नॉर्थ साउथ डिवाइड यानी कि उत्तर और दक्षिण भारत के बीच में जो अंतर है उनके राजनीतिक प्रेफरेंस को लेके, पॉलिटिकल प्रेफरेंस को लेके, उसके बारे में बहुत चर्चा चल रही है। एक आपत्तिजनक बयान आ चुका है डीएमके के एक सांसद की तरफ से, जिन्होंने ये कह दिया कि गौमूत्र स्टेट्स जो है, गौमूत्र राज्यों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है और जो सदर्न स्टेट्स है, जो दक्षिण भारत के राज्य है, वो भाजपा को पसंद नहीं करते। इस तरह का एक बयान जो आया उसके बाद काफी बड़ा विवाद शुरू हो गया है इस नॉर्थ साउथ डिवाइड को लेके। जाहिर है कि जो बड़े हिस्टोरियंस है, पॉलिटिकल एनालिस्ट है, वो सारे इस बात की विश्लेषण कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं कि वोटिंग पैटर्न्स काफी अलग है नॉर्दर्न इंडिया में और सदर्न इंडिया में। और मैं उसी मुद्दे को 3 पॉइंट्स में समेटना चाहूंगी। सबसे बड़ा पॉइंट ये है जो मुझे दिख रहा है और जो साफ जाहिर हो चुका है कि उत्तरी भारत में गांधी परिवार की जो मान्यता है, जो एक्सेप्टेबिलिटी है, वो घटता जा रहा है, बल्कि मैं कहूंगी अब ना के बराबर हो चुका है। What I mean to say is that the Gandhis, whether it's Sonia Gandhi, Priyanka Gandhi or Rahul Gandhi, have no acceptance in the northern states. Maybe you can say Himachal Pradesh is an exception. वही फैक्टर साउथ में उतना स्ट्रांग नहीं है। साउथ में अगर सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी को छोड़ते तो राहुल गांधी का एक्सेप्टेबिलिटी जरूर है। जैसे हमने देखा भारत जोड़ो यात्रा के बाद कर्नाटका में जीत हासिल हुई, उनके लीडरशिप को बहुत उस समय सराहा गया, अप्रिशिएट किया गया। तो यही वजह है शायद कि उन्होंने अपना जो चुनाव क्षेत्र है वो अमेठी से बदल के केरला में वायनाड में अपना चुनावी क्षेत्र चेंज किया। तो राहुल गांधी का एक्सेप्टेबिलिटी सदर्न स्टेट्स में है और नॉर्दर्न स्टेट्स में गांधी परिवार का एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है। दूसरा, अगर आप देखें तो एलाइज की बात अगर हम करें और लोकल लीडरशिप की बात करें तो कांग्रेस पार्टी इज फेलिंग इन द नॉर्दर्न स्टेट्स। जो लीडरशिप हमने कर्नाटका में देखे डीके शिव कुमार और सिद्धरमैया के बीच, उनके बीच मतभेद के बावजूद दोनों नेता साथ दिखते हैं, साथ काम कर रहे हैं। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह के बीच में देख लीजिए तो उनके बीच का जो तनाव है वो राजनीति में भी उसका असर दिखता है। जबकि इन द सदर्न स्टेट्स द लोकल लीडरशिप हैज बीन नर्चर्ड वेल। और तेलंगाना में भी वही कहानी है। रेवंत रेड्डी इज अ न्यूली मिंटेड यंग लीडर, तो उनका एक्सेप्टेबिलिटी ज्यादा है इन स्टेट्स। और तीसरा पॉइंट जो है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी अपने आप को भारतीय सभ्यता और संस्कृति का एक प्रोटेक्टर के रूप में अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, जो नॉर्दर्न स्टेट्स में बहुत ज्यादा उस चीज के लिए लोगों में एक अट्रैक्शन है। लेकिन साउथ में वही चीज, इनफैक्ट उसके ठीक विपरीत मैं कहूंगी कि अगर सनातन धर्म वाला मुद्दा ही ले लीजिए, साउथ में उसका रेजोनेंस तो दूर, उसको थोड़ा रिजेक्ट करने का टेंडेंसी ज्यादा है। इसलिए स्टालिन जैसे नेता सनातन धर्म को मलेरिया डेंगू कह देते हैं और एक तरह से दीज आर ओपोजिंग आइडियोलॉजीज। इसके ऊपर काफी सारे लेख भी अखबारों में छापा गया है। एक मैंने पढ़ा, आशुतोष वार्ष्णी, वो ये कहते हैं, There are thus enough historical fragments available to keep Hindu nationalists ideologically interested in Telangana as well as Karnataka, but there is no such historical charge in Tamil Nadu, Kerala and Andhra Pradesh. Hindu nationalism falls flat there. दूसरा वो ये कहते हैं कि हिंदी इम्पोजिशन एक बड़ा फैक्टर है जिसको लेकर सदर्न स्टेट्स में एक मिसट्रस्ट है, क्योंकि वो उनको हिंदी भाषी मानते हैं और हिंदी इम्पोजिशन को उनका एजेंडा मानते हैं। दूसरा जो मैंने ट्वीट पढ़ा, रामचंद्र गुहा जी का ट्वीट, वो ये कहते हैं, South India has counted for too little in the Indian Republic. This is a waste for India as well as an unfairness to South India because the South has a superiority in certain important things in its relative lack of violence, its lack of anti-Muslim intolerance, its better educational standards, its little taste for Hindu revivalism.